आजकल चमत्कारी गुरुओं के पास लोग दौड़ करके जाते हैं कि कोई चमत्कार कर देगा और देखते ही देखते मेरे गृहस्थी को माला माल कर देगा। लेकिन याद रखिए, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। लोग अपने ही कर्म से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तो एक कवि ने कहा कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है। कोई चमत्कार क्या कर देगा, हम कर्म करेंगे आगे बढ़ेंगे, ये भरोसा होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था, सुदामा जी कहे तो बाबू तुम्हारे घाट पर पैसा नहीं लगता है। कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे बारे में तो दुनिया के लोग गाते हैं। क्या तो हम ही सुना दे बाबा? हाँ सुना दो। तो भगवान कहने लगे, ए बाबा अमंगनी के घाट भैया नहीं ले बहुत रैया। मंगनी 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 के घाट बा भैया और नहीं उतरैया। मंगनी के घाट भैया नहीं ले बहुत रैया। इतना ही नहीं, भगवान स्पष्ट करते जा रहे हैं, विचार कीजिएगा। कहते हैं, ए बाबा अब मंगनी के माझी, मंगनी के माझी हम थे भैया, माझी हम थे भैया। मंगनी के माझी हम थे भैया। भोरवा नैया मंगनी के माझी हम थे भैया। भोरवा नैया जब हो भोरवा नैया, जब हो भोरवा नैया, जब हो भोरवा नैया, जब हो भोरवा नैया। है कोई पार के भैया भोरवा नैया, है कोई पार के भैया भोरवा नैया, है कोई पार के भैया भोरवा नैया, है कोई पार के भैया भोरवा नैया। बोलिए भगवत्सल भगवान की जो ही कहा कि मंगनी के घाट बा भैया और ना ही लेवा उतरैया, बस सुदामा जी अपने धोती को समेट करके नीचे उतरने लगे। समुद्र के किनारे जाना शुरू कर दिया। जब पैसा नहीं लगेगा तो फिर फिक्र किस बात की, सुदामा जी चल दिए। और सुदामा जी जो ही आगे बढ़े तो भगवान नाव को ठीक सामने में लगा दी। आइए बाबा आइए, स्वागत है। सुदामा जी जाकर बीच नाव पर जाकर के बैठ गए। चलें बाबा? हाँ चलो। अच्छा बाबा कहाँ जा रहे हैं? अरे द्वारका जा रहे हैं। द्वारका किसके यहाँ जा रहे हैं? वो मेरा बचपन का एक साथी है, कन्हैया उसका नाम है। अच्छा उसी के यहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ उसी के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। नाव खेवते खेवते जब बीच समुद्र में भगवान पहुंचे तो पवन देव से इशारा करके कहा कि क्यों पवन देव, हमारे मित्र हमारे घर जा रहे हैं और वर्षों बाद मेरे यहाँ जा रहे हैं, कोई स्वागत नहीं करोगे मेरे मित्र को क्या? जो ही पवन देव को भगवान ने इशारा कर दिया, बस पवन देव अपने दल बल अपने परिकर के साथ एकदम आंधी तूफान के साथ चल दिए स्वागत करने के लिए। देखते ही देखते समुद्र में इतना जोर के तूफान उठने लगा कि नाव को 55 हाथ ऊपर ले जाता है और छोड़ देता है। अब उब डूब जब करने लगा तो सुदामा जी हल्ला करने लगे।
अल्लाह करने लगे, नाविक भैया बचाओ नाव को। अरे नहीं बचाओगे तो डूब कर मर जाएंगे। अगर डूब कर मर गया तो सुशीला को क्या होगा? घर में 5-5 बच्चे हैं। अरे केवल मैं भीख मांग करके उन सभी को खिलाता था। यदि मैं मर गया तो वो सब भूखे मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। ज्यों ही भगवान ने एक जरा सा लीला किया कि सुदामा जी सब समाचार फटाफट कह दिए। भगवान समझ गए हो तो मेरे मित्र का ये हाल है, इसीलिए तो बदहाल स्थिति में मेरे घर जा रहे हैं। अगर भगवान सामने आकर शायद ये बात पूछते तो सुदामा कभी नहीं बोलते। इसीलिए लीलाधारी है, कुछ ऐसे लीला कर दिए कि सुदामा जी सब कुछ कर्मशः बता दिया कि अकेले हम भिखारी हैं, घर में सुशीला नाम की पत्नी है, 5-5 बच्चे हैं। यदि मैं मर गया तो उसको भीख मांगकर कौन खिलाएगा? इसीलिए नाव को जल्दी बचाओ। सुदामा जी की ये बात सुन करके भगवान पवन देव को कहा कि थोड़ा भैया बर्दाश्त करो, इतना स्वागत थोड़े करने के लिए कहा था। अरे नाव नहीं डूबना चाहिए। तो पवन देव थोड़ा गति को कम किया और भगवान कहने लगे कि ये बाबा घबराते क्यों हो? हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब जीवन रूपी नैया डूबने लगे तो भजन का सहारा लेना चाहिए। भजन ही मात्र एक ऐसा साधन है जो डूबते हुए जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार लगाता है। तो कोई भजन उजन जानते हैं बाबा? कहा कि एक लाइन जानता हूं। तो सुनाइए ना, नैया पार लग जाएगा। तो सुदामा जी एक लाइन गाते हैं, कहते हैं कि कर ले भजनिया हो भैया माया के बाजार में, न तो डूब जैता हो नैया, न तो डूब जैता हो नैया बीच मौज डूब जाई तो हो नहीं बीच मौज नहीं डूब जाई तो हो नैया बीच मौज धार में
वत्सल भगवान की सज्जनों, जो ही एक लाइन भजन गाए सुदामा जी, तो भगवान कहे कि बाबा जब इतने ज्ञानी आप हो तो फिर ये कुछ देर पहले आप रो क्यों रहे थे? अच्छा, अब समझ में आया कि माया में आप भी पड़े हैं। एक तरफ तो आप कहते हो कि भजन ही एक माध्यम है जो जीवन को सफल बनाता है, और दूसरे तरफ अगर परिस्थिति आता है तो चिल्लाने लगते हो कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार को कौन खिलाएगा। इशारे इशारे में भगवान सुदामा जी को कह दिया कि बाबा आप चिंता मत कीजिए, इस धरती पर जो आया है सब अपना भाग्य लेकर के आया है, और अपनी अपनी भाग से सबको भोजन मिलता है, रहने खाने पीने का स्थान सबको मिल जाता है। चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होता। आप चिंता न करें, प्रसन्नता पूर्वक आप द्वारका की यात्रा करें। और कहते कहते भगवान नाव को ले आकर के द्वारका के करीब लगा दिया। सुदामा जी तुरंत अपना गठरी उठरी संभाले, पटली उटली संभाले, और छलांग लगा करके समुद्र के किनारे उतर कर खड़े हो गए। इशारा किया कि बाबू अब मैं जा सकता हूं। सुदामा जी को लगा कि कहीं इंसान को बदलते देर नहीं लगता है, ये भी तो बदल नहीं गया, पार उतरने के बाद कहीं मांग तो नहीं देगा। लेकिन ये मांगने वाले नहीं है, ये तो देने वाले हैं। कहे कि हाँ हाँ बाबा जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। सुदामा जी मार्ग पकड़े और द्वारका के तरफ बढ़ गए। भगवान नाव सहित अंतर ध्यान हो गए। अब सुदामा जी जब द्वारका में प्रवेश किए तो एक आदमी से पूछा कि भैया यही द्वारका है? कहा कि हाँ हाँ यही है द्वारका बाबा। कहा तो इस द्वारका में मेरे कन्हैया का घर कहाँ है, जरा बता दो। कौन कन्हैया? वो आदमी कहा कि कन्हैया के आगे पीछे भी कुछ है, मकान नंबर, घर नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, वार्ड नंबर। कहा ये सब हमको पता नहीं है, वो मेरा बचपन का मित्र था। कहा तो बाबा कन्हैया इतना बड़ा द्वारका में आप कहां ढूंढते फिरोगे केवल कन्हैया लेकर के? पूरा पता होना चाहिए ना। तब सुदामा जी को याद आया, कहा कि भैया घर नंबर मकान नंबर तो नहीं जानते हैं, गली नंबर नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया का एक और नाम है, वो बताऊं? हाँ बताइए। कहा कि लोग उन्हें कृष्ण भी कहते हैं। जो ही कहा कृष्ण तो सामने वाला आदमी 5 हाथ उछल गया, एक रोक दिया सुदामा जी को। है बाबा आप तो मेरे मालिक का नाम इस कदर ले रहे हो जैसे आप उसके बड़े हो। जानते हो आप जिनके नाम लिए हो वो द्वारिका के मालिक है, और उनके नाम बड़ा अदब से लिया जाता है। द्वारकावासी उनके नाम के आगे श्री श्री 1008 श्री लगाते हैं। बाबा उनका नाम जैसे आप कहे वैसे नहीं कहा जाता। कहा तब? कहा तो सुनिए, श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम जब बता दिया ना वो आदमी, तो सुदामा जी मन ही मन के बारे कन्हैया बड़ा लंबा तगड़ा तेरा नाम हो गया है। क्या कहे भैया? श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बारे कन्हैया। अच्छा भैया वही श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के घर जरा बताइए। कहा कि ये बाबा ये जितने कंचन भवन आपको दिखाई दे रहा है सब उन्हीं का है।
आप कहीं भी जाकर रह लो, कहीं भी जाकर पूछ दो, सब उन्हीं का है। उनके पता पूछने की आवश्यकता नहीं, सब उन्हीं का है। अब तो सुदामा जी मन ही मन कहने लगे, बाड़े कन्हैया बड़ा ठाठ बाट है भैया तेरा। ओ इसीलिए तो तू मुझे भूल गया। अरे जिसके पास इतना ठाठ पलान हो, वो एक भिखारी को क्या याद रखेगा। हम मना किए थे सुशीला को कि कन्हैया के यहाँ मुझे मत भेजो, वो बड़े लोग हो गए हैं, क्या पता वो पहचाने कि नहीं पहचाने। लेकिन सुशीला जिद करके भेज दी।